अब ये जो ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन का बिजनेस उठाकर इंडिया में आना, ये चाइना के लिए कैसा रहेगा? ये भी एक बड़ी बात है। उसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान इतना पीछे रह गया और बांग्लादेश हमसे अलग होकर आज हमसे हर चीज में ही आगे, चाहे एजुकेशन हो चाहे इकोनॉमी हो। कि ताइवान से चाइना का जो ताल्लुक है और चाइना की उस हवाले से जो पॉलिसी है, और कुछ अरसे से जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल सिनेरियो पे, इंटरनेशनल एरेना पे, कि ताइवान और अमेरिका और उसके साथ चाइना के कैसे ताल्लुकात हैं और क्या क्या कुछ होता रहा है। वो जब मैंने पढ़ने शुरू किया तो मेरी आंखें फटना शुरू हुई कि ये तो दुनिया में ये सब बात हो रही है। तो हमने अपने आप को गलतफहमी में रखा कि अब आईफोन्स के लिए टाटा ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है विस्ट्रॉन को, और वहां से तमाम बिजनेस उठाकर इंडिया ले आए हैं, और इंडिया में अब आईफोन सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए इंडिया में ही बनाए जाएंगे। कि अब आईफोन्स के लिए टाटा ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है विस्ट्रॉन को, और वहां से तमाम बिजनेस उठाकर इंडिया ले आए हैं, और इंडिया में अब आईफोन सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए इंडिया में ही बनाए जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि ये मेजर बूस्ट है टू मेक इन इंडिया, एक ऐसी पॉलिसी जो काफी अरसे से चल रही है। इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने निकी एशिया में जो पब्लिश हुई है खबर वो आपके सामने रखती हूँ। टाटा टू मेक आईफोन्स इन इंडिया विद डील फॉर विस्ट्रॉन बिजनेस, जिसमें उनका ये कहना है कि इंडिया का एक बड़ा ग्रुप टाटा ग्रुप विल बिगिन लोकल प्रोडक्शन ऑफ आईफोन्स बाय एक्वायरिंग ए यूनिट ऑफ ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग विस्ट्रॉन। अब ये जो ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन का बिजनेस उठाकर इंडिया में आना, ये चाइना के लिए कैसा रहेगा? ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, इससे पहले ये बात की जाती थी कि पूरी दुनिया के जो हब है इलेक्ट्रॉनिक्स का या किसी भी प्रोडक्ट का, वो चाइना ही समझा जाता है कि चाइना में पूरी दुनिया का बिजनेस होता है और वहीं से बाहर निकलता है। लेकिन ये बात पहले भी चाइना को पसंद नहीं आई थी। जाहिर है कि कैसे पसंद आएगी कि उसका बिजनेस उठाकर इंडिया अपने मुल्क में ले जा रहा है। लेकिन अब हम आपको पहले भी बता चुके कि आईफोन जहां पहले ही इंडिया में बनने शुरू हुए, जब ये खबर आई, तो अब ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है इसके अंदर कि विस्ट्रॉन कंपनी, जो कि ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग विस्ट्रॉन कंपनी है, उसका बिजनेस उठाकर इंडिया अपने उधर ले आया है। क्योंकि ताइवान से चाइना का जो ताल्लुक है और चाइना की उस हवाले से जो पॉलिसी है, और कुछ अरसे से जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल सिनेरियो पे, इंटरनेशनल एरेना पे, कि ताइवान और अमेरिका और उसके साथ चाइना के कैसे ताल्लुकात हैं और क्या क्या कुछ होता रहा है। तो इस सिनेरियो में ये खबर चाइना के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस पे बाद में आते हैं। पहले मैं आपके सामने रखती हूँ कि इंडिया के जो आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा है। PM Narendra Modi ji's visionary PLI scheme has today propelled India into becoming a trusted and major hub for smartphones manufacturing and exports. Now, within just 2.5 years, Tata companies will now start making iPhones from India for domestic and global markets from India. फिर उन्होंने congratulate किया है टाटा को, टाटा टीम for taking over Wistron operations. फिर वो कहते हैं कि विस्ट्रॉन को थैंक यू उन्होंने किया कि कंट्रीब्यूशन जो आपका है, और एंड ग्रेट गोइंग फॉर एप्पल इन बिल्डिंग ए ग्लोबल सप्लाई चेन फ्रॉम इंडिया विद इंडियन कंपनीज। यानी ग्लोबल सप्लाई चेन, और खासतौर पर जब आईफोन की हम बात करते हैं तो फ्रॉम इंडिया, फॉर इंडिया, विद इन इंडिया, ये बात की जा रही। फिर वो कहते हैं कि इसमें स्टार्ट फुली इन सपोर्ट इन ग्रोथ, और इसके साथ जो विस्ट्रॉन की भी एक अनाउंसमेंट पब्लिश हो रही है। विस्ट्रॉन इसके बारे में क्या कहता है? विस्ट्रॉन ने कहा है कि विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन held a board of directors meeting today and granted approval for its subsidiaries। और उन्होंने ये कहा कि इसमें वो शेयर परचेज एग्रीमेंट जो है विद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर द सेल ऑफ इट्स 100%, और ट्रांजैक्शन प्राइस इसमें बताई जा रही है कोई $125 मिलियन। अब ये खबर इंडिया के लिए तो जाहिर है कि बहुत बेहतरीन है। देखिए, हम जैसे आपको कह रहे हैं कि वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की जो बात कर रहे हैं, ये जो स्टेप है ना, ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ एक मेजर स्टेप है। और भी बहुत सारे स्टेप्स जो उन्होंने लिए हैं उसके साथ ही, और अब आईफोन्स जो हैं वो उनके घर में बनेंगे, उनके अपने लिए, और वो इसको बाहर भी पूरी दुनिया के लिए सेल करेंगे। पूरी दुनिया की ग्लोबल जो मार्केट है वो भी वहां से अब आईफोन उठाएगी, और वहां से आईफोन बन बनकर जो है पूरी दुनिया को जाएंगे। चाइना का बिजनेस वो उठाकर लेकर आए थे इंडिया। लेकिन अब इस खबर पर यह कहा जा रहा है कि टाटा ग्रुप इज सेट टू बिकम द फर्स्ट होम ग्रोन आईफोन मेकर इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल
प्रोडक्ट्स और यूज। टाटा कंपनी ने इस बात पर एग्री किया है कि इसका प्लांट सदर्न इंडिया बेंगलुरु में लगाया जाएगा या लग रहा है, और लॉन्च 100 एप्पल स्टोर्स इन द कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन। उसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान इतना पीछे रह गया और बांग्लादेश हमसे अलग होकर आज हमसे हर चीज में ही आगे, चाहे एजुकेशन हो चाहे इकोनॉमी हो। पहले तो हकायक के मसले पे बात हो जाए। पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही है, और ये सिर्फ अस्करी हुकूमतों का मामला नहीं है। बाद सिविलियन हुकूमतों ने भी माजी में बहुत ज्यादा सेंसरशिप रखी, मामलात को दबा कर रखा। मुझे 1971 का याद है कि पाकिस्तानी अखबारात में कहीं कोई जिक्र नहीं था कि मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हो रहा है और दुनिया उसके बारे में क्या कह रही है। और इत्तेफाक से मैं अपने एक अजीज के यहाँ गया, छोटा था मैं उम्र में, गर्मियों की छुट्टियों में लाहौर, तो उनके पास किसी ने छुपाकर बरतानिया के अखबारात पुराने लाके रखे हुए थे पिछले 2-3 महीनों के। वो जब मैंने पढ़ने शुरू किए तो मेरी आंखें फटना शुरू हुई कि ये तो दुनिया में ये सब बात हो रही है। तो हमने अपने आप को गलतफहमी में रखा। हकायक दबाने से और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ कि लोगों को पता नहीं चला। 16 दिसंबर का अखबार जो डॉन है, वो मैं उसका सफ़ा अव्वल हमेशा 16 दिसंबर, हर साल 16 दिसंबर को ट्वीट करता हूँ कि लोगों देखो कि हकायक दबाने का ये नुकसान होता है। सुर्खी लगी हुई थी वॉर टिल विक्ट्री, और विक्ट्री का हाल ये था कि उधर ढाका में हमारे जो अस्करी क़यादत थी वो हथियार डाल चुकी थी। मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था। तो अपने ही लोगों को गुमराह करने का कोई फायदा नहीं होता।